हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे किसी भी कंपनी का कोई भी 3 स्पीड पंखा हो, वो टेबल फैन हो या फिर वॉल फैन हो, उसको हम अगर उसकी जो कनेक्शन है वो खुला हुआ रहती है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वायर कौन है, कौन सा वायर रनिंग है, कौन सा वायर स्टार्टिंग है, कौन हाई है, कौन मीडियम है, कौन लो है, वो कैसे पहचानेंगे वो आज वीडियो में सीखेंगे। तो अगर उसका कनेक्शन खुला हुआ रहती है तो आप बहुत ही आसानी से जो है उसे पहचान सकते हो। जैसे कि आप ज़्यादातर जो है डायरेक्ट सीरीज लैम्प से चेक करके पता लगा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन आज हम आपको अलग तरह से दिखाएंगे। हम सीरीज लैम्प का भी मदद लेंगे और कुछ नया स्टाइल से भी तरीके से भी हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एक तो डिजिटल मीटर और सीरीज लैम्प दोनों ही का इस्तेमाल करेंगे और 100% सही तरीके से दोस्तों हम इसे जो है पहचानेंगे ताकि कोई भी कनेक्शन में गलती ना हो और सही तरीके से हम इसका कनेक्शन पहचान पाए और वो अच्छे से वर्किंग करे। तो हमने यहाँ पे एक डिजिटल मीटर लिया है और एक खाता लिया है, एक पेन लिया है। तो हमारा जो डिजिटल मीटर है दोस्तों, ये जो है इसको हम क्लैम्प मीटर भी बोलते हैं, इससे एम्पियर चेक किया जाता है। तो अगर आपके पास योलो वाला जो छोटा चाइना सा होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी अच्छा जो है होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास वो मीटर नहीं है तो हमने इस डिजिटल मीटर को इस्तेमाल करेंगे। इसको हम बाज़ार पॉइंट पे सेट कर दिया है। यहाँ पे 200 ओम्स तक दोस्तों ये शो करती है, लेकिन जो हमारा कॉइल का रेजिस्टेंस है वो 200 ओम से भी ज़्यादा है। तो हम इसको जो है 20 किलो ओम्स में सेट करेंगे। अब 20 किलो ओम्स में सेट करने के बाद जो है इसका 1 किलो ओम्स में हो जाती है, यानी ओम्स से भी ज़्यादा। लेकिन जो येलो वाला मीटर होती है उसमें 1000 ओम्स तक होती है, तो उसे आप 1000 पे सेट कर सकते हो। तो आपको उसमें डिजिट ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन किलो ओम्स में जो है डिजिट कम दिखाई देगी, लेकिन वो किलो ओम्स में होगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 कलर का वायर है, ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो हमें पता नहीं है कि कौन सा वायर कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कोई भी पता नहीं है। तो हम वही आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिजिटल मीटर का सहायता लेंगे। इससे आप कोई भी इसका रेड और ब्लैक किसी को भी एक वायर के साथ लगा दीजिए। तो हम सबसे पहले ब्लैक के साथ येलो को टेस्ट करेंगे। इसका जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो देखेंगे। तो देखिए 20 किलो ओम्स दिखा रहा है, 0.20 किलो ओम्स दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक, और ब्लैक के साथ जितने भी वायर है उसको हम एक एक करके चेक करके उसका वैल्यू लिखेंगे। जैसे भी लिखिए ब्लैक शॉर्ट फॉर्म में, और येलो में आया है 20 किलो ओम्स, 0.20 किलो ओम्स। दोस्तों अगर आप येलो मीटर में देखेंगे, छोटा सा जो मीटर होती है उसमें आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई देगी क्योंकि वो ओम्स में होगी, ठीक है। लेकिन ये किलो ओम्स ओम से भी ज़्यादा होती है। तो आप डिजिट में आप इस तरह से लिखेंगे, इसको ब्लैक के साथ येलो में देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए 0.5 किलो ओम्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.05 किलो ओम्स, ये हमने यहाँ पे लिखा दिया। इसके बाद ब्लैक के साथ हम चेक करेंगे ब्लू। तो यहाँ पे देख सकते हो 0.35 किलो ओम्स जो है आ रहा है। तो इसका भी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम पांचों वायर का वैल्यू दोस्तों एक एक करके लिखेंगे और बारीकी से लिखेंगे। उसके बाद क्या करने होगी और नेक्स्ट आपको बताएंगे। इस तरह से करेंगे दोस्तों तो एक भी कनेक्शन गलती नहीं होगी। और ब्लैक के साथ ग्रीन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 0.06 किलो ओम्स आ रहा है। तो इससे भी यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे सभी इसका जो है ब्लैक के साथ चारों जो वायर है उसको यहाँ पे लिख दिया है। देखते हैं ब्लैक के साथ येलो का आया है 20 किलो ओम्स, 0.20 किलो ओम्स। उसके बाद ब्लैक के साथ जो रेड है उसका आया है 0.05 किलो ओम्स। ब्लैक के साथ ब्लू आया है 0.35 किलो ओम्स, और ब्लैक के साथ ग्रीन आया है 0.06 ओम्स किलो ओम्स। अब ब्लैक का तो काम हो चुकी है। अब येलो के साथ हम चेक करेंगे बाकी चारों वायर को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में वाई यानी येलो कलर। ये देखिए अब क्या है, अब इसके साथ हम एक एक करके सभी वायर को चेक करेंगे। तो ब्लैक के साथ रेड चेक कर रहे हैं, देखिए वो आ रहा है 0.28 किलो ओम्स। तो हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। अब दोस्तों आप बताएंगे कि आप सीरीज लैम्प से भी कर सकते हो, लेकिन सीरीज लैम्प से दोस्तों डायरेक्टली जो है कॉन्फ्यूज़न हो जाती है उसका, इसलिए इस तरह से कीजिए तो सबसे अच्छा होगी। तो और
येलो के साथ ग्रीन यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका वैल्यू। उसके बाद येलो के साथ ब्लू, देखिए वो आ रहा है 0.58 किलो ओम्स। ये देखिए हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 0.58 किलो ओम्स। ये एंट्री हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक हो गया। तो ब्लैक का जो है ना हमने पहले ही लिखा है, तो देखिए ब्लैक के साथ जो हमारा येलो है उसका आया है 0.20 किलो ओम्स। अगर उसको हम नापेंगे तो फिर से वही दिखाई देगी, देखिए 0.20 किलो ओम्स। तो हमें इसे जो है यहाँ पे लिख देते हैं और देखिए लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए येलो कलर के साथ हमारा जो है रेड कलर आया है 28, येलो के साथ ग्रीन आया है 13, येलो के साथ ब्लू आया है 58, येलो के साथ ब्लैक आया है 20। तो येलो का भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो रेड कलर का वायर है उसके साथ चेक करेंगे बाकी 4 वायर को। रेड हमने ले लिया है, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म पे आर एंड रेड कलर। देखिए इतना जो मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। जब आप ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको लास्ट तक देखते रहे तो पता चल जाएगी। ब्लू के साथ रेड आ रहा है 28 किलो ओम्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो मैं बता रहा था दोस्तों, अब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी तब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप चेक करके ही बता सकते हो। मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो और बिल्कुल साफ तरीके से आपको पता चल जाए। रेड के साथ ग्रीन आ रहा है 13 किलो ओम्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो दोस्तों बाकी यहाँ पे रह गया, देखिए रेड के साथ बाकी ये येलो और ब्लैक। तो येलो और ब्लैक का दोस्तों ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाला है, तो यहाँ से ही पता चल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, देखिए रेड के साथ येलो आया था 0.28 किलो ओम्स। तो हमें नापने की और ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.20 किलो ओम्स रेड के साथ येलो। ठीक है, अब रेड के साथ ब्लैक ये भी हमने ऑलरेडी निकाला है। देखिए यहाँ पे ब्लैक के साथ रेड, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखिए हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 वायर का तो निकाल चुकी है, बाकी अभी 2 वायर बाकी है, तो उसका भी आप निकाल सकते हो। देखिए ये तीनों जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब ये 2 बाकी है। तो ब्लू के साथ हम चेक करेंगे ग्रीन को, तो इसे चेक कर लेते हैं। ये ब्लू को लिया और ग्रीन को लिया, तो ये आ रहा है 0.43 किलो ओम्स। इसको भी हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाकी जो वायर है दोस्तों, ब्लू के साथ रेड और येलो और ब्लैक, इसको नापने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाला है, तो वहाँ से इसका डिजिट लिख सकते हैं। जैसे कि ब्लू के साथ रेड कलर, यहाँ पे हमको मिल जाएगी। देखिए ब्लू के साथ रेड आया था 0.28 किलो ओम्स। उसके बाद देखिए ब्लू के साथ येलो आएगी, ये भी हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। ब्लू के साथ येलो 0.58 किलो ओम्स। ये देखिए अब ब्लू के साथ ब्लैक, ये भी हमें मिला है 35 किलो ओम्स। तो इसको भी हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, ब्लू के साथ ब्लैक 35 किलो ओम्स। अब दोस्तों बाकी है ये ग्रीन कलर का वायर, इसको भी आप निकाल सकते हो। तो चलो इसको भी हम लिख देते हैं। ग्रीन के साथ रेड येलो ब्लू, तो नापने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने सभी कलर का निकाला है, तो वहाँ से इसको लिख सकते हैं। जैसे कि रेड के साथ ग्रीन आया है 13 किलो ओम्स। उसके बाद ग्रीन के साथ येलो आया है, यहाँ पे देख सकते हो, ये भी 13 किलो ओम्स।
इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोस्तों ये तो हो चुकी है ग्रीन के साथ येलो। अब ग्रीन के साथ ब्लू, ये देखिए यहाँ पे है ग्रीन के साथ ब्लू 0.43 किलो ओम्स, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ग्रीन के साथ बाकी रह गया ब्लैक, तो ये भी ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन के साथ ब्लैक आएगी 0.06 किलो ओम्स। ये देखिए हमने सभी डिजिट जो है यहाँ पे लिखकर कंप्लीट कर दिया है। 5 कलर का वायर है तो पांचों का हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया। अब इसको निकालने की क्या मतलब है वो भी आपको बताया देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो ध्यान देना है वो ये देना है कि इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे एक करके आपको खोजना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 35 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 6, तो ये तो कम है। 35 से ज़्यादा कौन सा बड़ा और भी नंबर है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 28, 13, उसके बाद है 58। ये दोस्तों जो है बड़ा नंबर है 35 से, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। 0.58 दोस्तों जो बड़ा है यहाँ पे, उसके बाद उससे बड़ा नहीं है, देखिए सब छोटा छोटा है उससे नंबर से। 43 ये भी छोटा है 58 से। सबसे बड़ा नंबर हमको यहाँ पे खोजना पड़ेगा, कहाँ पे है सबसे बड़ा नंबर। 28 ये भी छोटा है 58 से। देखिए यहाँ पे भी 58 है, तो इसको भी हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 58 है, तो ये दोनों नंबर एक ही वैल्यू है और बड़ा डिजिट है उससे। बाकी जो सब जो नंबर आप दिख रहे हैं यहाँ पे वो छोटा नंबर है उससे, तो उसको हमको नहीं लेना है। सबसे जो बड़ा डिजिट है उसको ही पकड़ना है। तो हमें यहाँ पे सबसे मिला यहाँ पे 58 सबसे बड़ा नंबर, यानी सबसे ज़्यादा ओम्स वाला नंबर। अब ये कौन सा कलर का वायर के साथ निकाला है 58 वो हम लिखेंगे और यहाँ पे साइड में लिखेंगे। तो बड़ा नंबर आपको जो है खोजना पड़ेगा, सिर्फ यही यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए येलो के साथ यहाँ पे ब्लू, ये निकाल आया है 58, 0.58 किलो ओम्स। सबसे बड़ा डिजिट इन सारे में से सबसे बड़ा डिजिट ए वाला है, बड़ा नंबर। ये हो गया 58 हमने यहाँ पे लिखा येलो के साथ ब्लू। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लू के साथ येलो, यानी यहाँ पे 58। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लू के साथ येलो और येलो के साथ ब्लू बात एक ही है, तो ये भी 58। इनमें से किसी भी आप एक को ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि येलो ब्लू, ब्लू और येलो एक ही कलर का वायर है, यानी एक ही जो है रेजिस्टेंस है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो आप देख रहे हो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्लू येलो सीधा करके, या फिर येलो ब्लू, बात सेम है। दो डिजिट एक ही जो है कलर का येलो ब्लू से निकल कर आया है 58। तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। मेन बात ये है कि ये जो ब्लू और येलो है ये दोनों वायर कौन सा वायर है। तो आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो ओम्स निकल के आएगी, सबसे ज़्यादा बड़ा लेटर यानी नंबर, वो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल का जो होती है, यानी कैपेसिटर का वायर होती है। जो दोनों कैपेसिटर का वायर होती है, एक रनिंग और स्टार्टिंग में, तो हम इसको भी रनिंग मान सकते हो या फिर इसको भी स्टार्टिंग मान सकते हो, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन सा वायर स्टार्टिंग का है और कौन सा रनिंग का है ब्लू और येलो में से। तो वो चेक करने के लिए हमें आना पड़ेगा दोस्तों सीरीज लैम्प के साथ। तो स्टार्टिंग और ब्लू, येलो और ब्लू ये दोनों हमारा कैपेसिटर का वायर है, ये तो हमें कन्फर्म हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों वायर में से सबसे ज़्यादा डिजिट बड़ा निकल कर आया है। तो इन दोनों में से आपको सबसे पहले जो कैपेसिटर जोड़ देना है, और इसी से हमको पता चलेगा कि कौन सा वायर स्टार्टिंग का है, कौन सा वायर रनिंग का है सीरीज लैम्प से। अब सीरीज का एक वायर हमने येलो पे टच किया और बाकी जो 3 लीड खाली है उसमें टच करके आपको दिखना है कि आपका जो मोटर का रोटेशन है वो किधर चल रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ पे पता चल रहा है हमारा जो मोटर का रोटेशन है वो आप देख सकते हो ध्यान से, येलो के साथ वो उल्टा घूम रहा है इस तरफ से। अब उल्टा जब घूमेगी दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, इसलिए उल्टा घूम रहा है। अगर रनिंग कॉइल का वायर होती तो ये सीधा घूमता। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि येलो कलर का जो वायर है वो स्टार्टिंग कॉइल से निकला हुआ वायर है, तो उनमें से हम मेन सप्लाई नहीं दे सकते। अब जो ब्लू कलर का वायर है वो रनिंग कॉइल का वायर है, ये कन्फर्म हो गया हमको, और उनमें ही एक मेन पावर सप्लाई देना है और बाकी से
चेक करके दिख रहा है इस तरह से सीरीज लैम्प से देखिए, तो इसका रोटेशन जो है वो सीधा घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो इससे और भी ज़्यादा हमको कन्फर्म हो गया कि ये रनिंग कॉइल का ही लीड है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। सबसे पहले हमें सिर्फ कैपेसिटर का वायर निकालना होती है। तो हमने कैपेसिटर वायर निकालने के बाद इस तरह से चेक करके जो है 100% सही पता लगा सकते हैं। तो ब्लू हो गया हमारा एक मेन सप्लाई और येलो हमारा कैपेसिटर के साथ ही जुड़ा रहेगी। अब हमें ये तो पता हो गया कि दोनों वायर स्टार्टिंग का है और कौन सा रनिंग का है, लेकिन ये नहीं पता चला कि कौन हाई स्पीड है कौन लो स्पीड है। इसके लिए सीरीज लैम्प के साथ आपको जो है ध्यान रखनी है, जो सबसे ज़्यादा जलेगी वो हाई स्पीड का होगी। तो रेड के साथ देखिए ये इतना जल रहा है, देखिए इस तरह से। तो इसको हम जो है हाई स्पीड मान सकते हैं क्योंकि बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा जल रहा है। उसके बाद जो ब्लैक है उसके साथ थोड़ा सा धीमे चल रहा है देखिए, तो इसको हम मीडियम स्पीड मान सकते हैं। और जो ग्रीन वाला वायर है उससे के साथ बिल्कुल लो चल रहा है, तो इसको हम लो स्पीड मान सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसमें बल्ब चलेगी वो होगी हाई स्पीड पॉइंट, और हाई स्पीड जो पॉइंट होती है दोस्तों वो कॉमन वायर होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि एक मेन सप्लाई जो रेड कलर में आती है यानी कॉमन वायर वे यानी हाई स्पीड में, और एक मेन सप्लाई न्यूट्रल या लाइन वो ब्लू में जाती है कैपेसिटर के साथ, और जो ब्लैक हुआ वो मीडियम हुआ और जो ग्रीन हुआ वो लो स्पीड हुआ। तो इससे आप पता लगा देखिए यहाँ पे हमको और भी क्लियर तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें ये कन्फर्म हो गया कि येलो वाला स्टार्टिंग और ब्लू वाला रनिंग कॉइल का लीड है। तो सबसे पहले हम यही पता करना होती है कैपेसिटर का वायर कौन दोनों है। यहाँ पे रेड हो गया हाई स्पीड यानी कॉमन वायर, और यहाँ पे ब्लू हो गया रनिंग और कैपेसिटर, ग्रीन हो गया लो स्पीड का पॉइंट, और येलो हो गया स्टार्टिंग और कैपेसिटर। और उसके बाद जो ब्लैक वाला है वो हो गया लो स्पीड पॉइंट। तो इस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं। अब बाकी इसका फुल डायग्राम देखिए इस तरह से निकल के आती है। जो रेड कलर का वायर है वो हाई स्पीड में जाएगी स्विच में, और उसकी बाद देखिए जो ब्लैक वाला वायर है वो स्विच की मीडियम स्पीड पॉइंट पे आएगी, और जो ग्रीन वाला वायर है वो इस स्विच की लो स्पीड पॉइंट में आएगी। जो ब्लू वाला वायर है वो कैपेसिटर में जाएगी एक, और उसके साथ एक मेन पावर सप्लाई लगेगी, न्यूट्रल या फेज लगा सकते हो। और जो येलो कलर का वायर है वो डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ जुड़ा रहेगी। बाकी जो लाइन है उसको स्विच का एक पॉइंट रहती है वहाँ पे लगा देना है। तो ऐसे ही आप इसका जो है पता लगा सकते हो और डायग्राम भी निकाल सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हुआ है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो सवाल हो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनल बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।